हाँ जी, माई नेक्स्ट टॉपिक इज फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल कॉन्स्टेंट्स. देखो, लिटरल एंड कॉन्स्टेंट इज द सेम थिंग, इट मीन्स फिक्स्ड वैल्यू. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट? फ्लोटिंग पॉइंट मीन्स कि फ्रैक्शनल जो हम करते हैं, that means floating point literal are also called real literals and having fractional part. They may be written in one of two forms. जैसे fractional form में कैसे होता है? 15.75. Now the my next topic is floating point literal और constant. उसके अंदर आपके क्या आते हैं? मैंने बोला आपके रियल लिटरल्स आते हैं दैट है फ्रैक्शनल पार्ट. फ्रैक्शनल फॉर्म में जैसे आप लिख रहे हो 15.75, 16.25, 19.2, इस तरह के. अब एक आते हैं फ्रैक्शनल फॉर्म, एक आती है आपकी एक्सपोनेंट फॉर्म. व्हाट इज द एक्सपोनेंट फॉर्म? इज एक्सपोनेंट फॉर्म इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स. वन इज अ मेंटिसा एंड अनदर वन इज एक्सपोनेंट आल्सो. जैसे आपके फॉर एग्जांपल 5.8 लिखा हुआ है, तो 5.8 को आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो? 0.58 इंटू 10-1. ये मैथमेटिकल वर्क है, यू कैन डू इन दैट वे. ऐसा क्यों होता है आपको पता है ना? क्योंकि पॉइंट से इधर एक है तो 10.1 करके लिख सकते हैं. तो आप इसको कैसे एक्सपोनेंट फॉर्म में आप कैसे लिखोगे? 0.58 E01, क्योंकि ये 1 है, दैट्स व्हाई. वेयर मेंटिसा पार्ट कौन सा आपका? 0.58 और आपका एक्सपोनेंट क्या होता है? E01 इज योर एक्सपोनेंट पार्ट. मैम ये क्लियर नहीं हुआ मैम, ये वाला एक्सपोनेंट फॉर्म. हाँ, मैं आपको रिपीट कर देती हूँ कि देखो, फ्रैक्शनल में हम लिखते हैं ना 2.7, 7.2, 9 पॉइंट समथिंग, देज आर फ्रैक्शनल पार्ट. तो हम इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में भी लिख सकते हो. एक्सपोनेंट फॉर्म कभी आपने देखी है? आपको ई की पावर करके लिखा हो, मेंटिसा और ई लगा के, एक्सपोनेंट लगा के. ये 9th-10th में क्वेश्चंस आते थे पेपर में. तो इट कंटेन, इसमें क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, वन इज अ मेंटिसा एंड वन इज अ एक्सपोनेंट. तो आपको एक एग्जांपल दिया होगा है, जैसे 5.8. हाउ कैन यू रिप्रेजेंट 5.8 को? कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो? 0.58 इंटू 10 की पावर -1. तो 0.58 जो है दैट इज अ मेंटिसा पार्ट. जैसे हम लिख रहे हैं 0.58. नाउ 10 की पावर -1 है, तो यू कैन राइट E01. ठीक है. वेयर मेंटिसा पार्ट इज 0.58, तो एक्सपोनेंट की पार्ट क्या होगा आपका? E01 इज योर एक्सपोनेंट पार्ट. Is it clear? मैम ये 10-1 क्यों आया था? बेटे इसको रिप्रेजेंट करते हैं, 5.8 है ना, तो 5.8 है, ये पॉइंट यहां से यहां ले दिया, तो आपने 0. आपने एक डेसिमल इधर किया, तो आप इसको इस ढंग से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. 0.58 इंटू 10 की पावर -1. इसका मतलब क्या होता है कि एक अपॉन में नीचे 10 होता है, 1/10 होता है. आप इसको इस ढंग से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. देयर इज अनदर वे टू रिप्रेजेंट 5.8 इज 0.58 इंटू 10 की पावर -1. ऐसे किया आपने, इसको पॉइंट को इधर ले गए और ऐसे रिप्रेजेंट किया, तो ये आपका मेंटिसा पार्ट हो जाएगा. और दिस वन इज योर एक्सपोनेंट पार्ट. इसको हम बोलेंगे 0.58 इज मेंटिसा पार्ट एंड E01 इज योर एक्सपोनेंट पार्ट. तो जैसे आपने यहाँ पे देखो, 3, 5, 4, 7, 5, 6 दिया है, तो आपने इसको फ्लोट में दिया, आप प्राइस लिख रहे हो, प्राइस वेरिएबल दे रहे हो, तो आपको इस ढंग से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. आपने इसको ये दिया और आप इसकी कॉस्ट पूछ रहे हो, तो आपको इस ढंग से सेम एज इट इज पॉइंट में, फ्रैक्शनल पार्ट में एक्सप्लेन कर रहा है. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज बुलियन लिटरल और कांस्टेंट. लिटरल एंड कांस्टेंट मीन सेम, फिक्स वैल्यू दैट डजंट चेंज. इसका मतलब है फिक्स वैल्यू जो हम डालते हैं. और बुलियन का मतलब क्या होता है? बुलियन का मतलब मैं आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन लास्ट क्लास कि जैसे बुलियन मींस आप इसमें ट्रू या फॉल्स वेरिएबल्स में डाल सकते हैं. जैसे आपने डाला x में डाला ट्रू, ठीक है, आप प्रिंट किया x, तो x में क्या आया आपका? ट्रू आया. ठीक है. अब स्पेशल लिटरल नन, नन कैसे डाल सकते हैं आप? जैसे आपने डाली वैल में वैल्यू डाली, आपने वैल एक वो लिया, द नन लिटरल इज यूज्ड टू इंडिकेट एब्सेंस ऑफ वैल्यू, कि उसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है. x में डाला आपने नन, प्रिंट x किया, तो आपको वो नन शो कर रहा है कि इसमें आपने प्रिंट किया x में क्या है?
तो वो नन शो कर रहे हैं। सेम इज यहाँ पे वैल्यू क्या कह रहा है, वो इसकी नन होगी, दैट मीन्स नथिंग, एब्सेंस ऑफ वैल्यू, उसके अंदर कुछ भी नहीं है। अब है नेक्स्ट इज लिटरल कलेक्शन। ये हमारा सबसे लास्ट वाला था कि लिटरल कलेक्शन होते हैं। तो लिटरल कलेक्शन क्या होते हैं, जैसे आपकी टपल और लिस्ट होती हैं, दैट आर अंडर लिटरल कलेक्शन। टपल क्या होती है और लिस्ट क्या होती है, इसका ना रूल्स होता है कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बना के हम बहुत, अभी तक जो तुम कर रहे हो वेरिएबल बना रहे हो या कर रहे हो, उसको आप कैसे कर रहे हो, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ इस चीज का। आई थिंक दैट थिंग, जैसे आपने ए दिया, ठीक है, ए के अंदर वैल्यू डाली 10, तो एक आइडेंटिफायर है, एक वेरिएबल है जिसके अंदर 10 वैल्यू गई। तो ये जो एक ए है, इसके अंदर एक सिंगल वैल्यू है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ए की वैल्यू क्या है, आप पाइथन प्रॉम्प्ट पे आपने वैल्यू डाली ए की, तो ए की वैल्यू क्या आएगी, 10 आएगी। दैट मीन्स एक सिंगल वैल्यू है। अगर आप मल्टीपल आइटम्स चाहते हो डालना, मतलब मैं चाहती हूँ कि वोवल्स ए ई आई ओ यू को मैं एक लिस्ट में बनाना चाहती हूँ या एक टपल बनाना चाहती हूँ, तो आई कैन मेक दिस। इसको हम लिटरल करेक्शन में लेते हैं, टपल्स को, लिस्ट को। लेकिन ये सब आपका जो है नेक्स्ट चैप्टर में आएगा, जिस चैप्टर में आपका पूरा लिस्ट और टपल्स आपको कराया जाएगा, और इनमें ये भी बताया जाता है कि म्यूचुअल है, इम्यूचुअल, मतलब एडिट हो सकता है या नहीं हो सकता। तो ये सब डिटेल जो है आपकी नेक्स्ट चैप्टर्स में आएगी, जिसमें मैं आपको इसकी पूरी डिटेल करवाऊंगी। अभी ओके मैम। आपके लिए इतना ही जरूरी है कि लिटरल करेक्शन के अंदर टपल्स और लिस्ट आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज ऑपरेटर्स। What is an operator? Operator are tokens that trigger some computation when applied to a variable. जैसे ये सब बाइनरी ऑपरेटर हैं that require two operands to operate upon. Some binary operators are, ये जैसे अर्थमेटिक ऑपरेटर है, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये, और दिस सिंबल इज फ्लोर डिवीजन, ठीक है। अब ऐसे ही ना ये ऑपरेटर्स भी अलग अलग काइंड के होते हैं। वन इज अ यूनरी ऑपरेटर एंड वन इज योर बिटवाइज ऑपरेटर एंड वन इज योर शिफ्ट ऑपरेटर, आइडेंटिफाई ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर। तो ये सब ऑपरेटर आपको मैं नेक्स्ट क्लास में डिटेल में बताऊंगी, जिसमें सबसे पहले आएगा आपका बाइनरी ऑपरेटर, जो मैंने अभी आपको बताया। बाइनरी ऑपरेटर का मतलब क्या है कि इसके अंदर दो आते हैं, जो अभी तक आप कर रहे हो। जैसे आपने किया a प्लस बी, तो दो आपको ऑपरेंड्स की जरूरत पड़ी एंड वन ऑपरेटर, चाहे a प्लस बी किया, चाहे b माइनस ए किया, चाहे b डिवाइड a किया, चाहे b मल्टीप्लाई a किया, तो आपको दो ऑपरेंड्स की जरूरत पड़ी। समझ रहे हो, दो ऑपरेंड a और b, दो ऑपरेंड्स, दो ऑपरेटर्स की जरूरत, दो ऑपरेंड्स की जरूरत पड़ी। ऑपरेटर एक लगाया, चाहे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड या फ्लोर किया, ठीक है। दैट रिक्वायर्स टू ऑपरेंड्स टू ऑपरेट अपॉन। जो बाकी के आपको ऑपरेटर्स में करवाऊंगी वो दो नहीं होंगे, यूनरी में वन होगा, बिटवाइज का अलग रूल है, और बाकी सब है, तो वो डिटेल स्टडी हम करेंगे। तो कल मैं आपको नेक्स्ट क्लास में यूनरी ऑपरेटर से करवाऊंगी, ओके। तो मैम नेक्स्ट क्लास कब होगी, कल होगी या परसों?